हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 33 और आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज। इसके पहले ऑलरेडी एक लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यूज देखे हैं, आज वही एमसीक्यूज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो तब पहले चैप्टर के इसके पहले के लेक्चर के एमसीक्यूज आप ठीक से पढ़ो। अभी आगे के टॉपिक्स के एमसीक्यूज में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 17 देखो। एमसीक्यूज 16 तक हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है, अभी हम लोग एमसीक्यू 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। When two soap bubbles of radius R1 and R2 and the relation is given R2 is greater than R1 coalesce, the radius of curvature of common surface is। मतलब दो सोप बबल्स है, वो दो सब बबल्स की रेडियस उन्होंने दी है, एक की है R1 और एक की R2, और R2 की रेडियस बड़ी है, सेकेंड बबल की रेडियस बड़ी है और पहले बबल की रेडियस छोटी है, और ये दोनों मिक्स हो रहे, तो उनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, मतलब रिजल्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर उन्होंने पूछा है, क्या आएगा कॉमन सरफेस का। मतलब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे, ये दोनों बबल्स, और फिर एक नया बबल बन रहा है, तो उस बबल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा वो उन्होंने पूछा है। ठीक है। कोएलेस का मतलब होता है, कोएलेस का मतलब मिक्स होना, एक रूप होना, ऐसे उसका मीनिंग है। तो ये दोनों एक रूप हो रहे हैं और फिर उनका कॉमन सरफेस जो रहेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए देखो आपको सभी फॉर्मूलेस पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले हमने बबल का प्रेशर निकाला था, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस का डिफरेंस हमने निकाला था, वो अगर आपको याद होगा, उसका फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो इसके पहले का लेक्चर देखो, बबल से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक कवर किया है, उसमें एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, पहले उन्होंने क्या बोला है, एक सरफेस, एक बबल दिया है P1 और दूसरा बबल है P2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एज कंपेयर टू फर्स्ट बड़ा है, मतलब ये P2। तो इसका सपोज ये बबल का अंडर इनर प्रेशर अगर हमने P1 कंसिडर किया और इसका इनर प्रेशर P2 कंसिडर किया, और इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस ज्यादा है, तो वो हमने R2 कंसिडर की। ठीक है। और बोला है R2 इज ग्रेटर देन R1। तो देखो एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इसका आउटर प्रेशर रहेगा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका भी रहेगा P0। तो ये दोनों का अगर प्रेशर डिफरेंस हमने निकाला, P1 माइनस P0 इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मिलता है 40 डिवाइड बाय R1। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, आपको पता होना चाहिए, इसके लिए पहले के लेक्चर्स देखो। उसके बाद P2 माइनस P0 इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिवाइड बाय R2। तो ये दोनों को अगर मिक्स किया तो या इनका कॉमन सरफेस जो बनेगा, तो P2 बड़ा है, P1 अंदर इनर साइड में रहेगा, P2 बाहर साइड में रहेगा। तो P1 इनर साइड में है, जैसे हमने इनर साइड माइनस आउटर साइड, इनर साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसे हमने देखा है। तो यहाँ पे दोनों को हमने कंबाइन किया, P1 माइनस P2, तो हमें क्या मिलेगा, ये P0 यहाँ पे कैंसिल होगा, दोनों का सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैंसिल होगा, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर वो कैंसिल होगा, और रहेगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 40 डिवाइड बाय R1 माइनस 40 डिवाइड बाय R2। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 40 कॉमन है तो उसको कॉमन निकालो। 40 अगर हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे ये दोनों का जो एक बबल बनेगा उसका कॉमन प्रेशर सपोज हमने P कंसीडर किया, तो P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय R1। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आपको क्या रेडियस मिलती है, देखो वो रेडियस उन्होंने पूछी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ इनटू है, ये क्रॉस प्रोडक्ट R2 इंटू 1 R2 माइनस R1 इंटू 1 R1 डिवाइड बाय इन दोनों का R1 इंटू R2 का मल्टीप्लीकेशन, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। लेकिन देखो हमारा फॉर्मूला क्या है,
P इज इक्वल टू क्या है 40 डिवाइड बाय R0। सपोज ये रिजल्टेंट रेडियस उन्होंने पूछी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है और यहाँ पे रेडियस क्या है डिवाइड है। तो अगर ये टर्म को हमने डिवाइड किया तो ये R1 R2 ऊपर जाएगा और R2 माइनस R1 नीचे आएगा। इसको अगर हमने डिवाइड किया तो मतलब R0 हमें क्या मिलेगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ये एक मेथड है। या फिर दूसरा मेथड ये है, इसको मैं रफ करती हूँ। देखो आपका आंसर आपको मिल गया है। ये एक मेथड उन्होंने सॉल्व करके दिया है। दूसरा और एक मैं मेथड आपको बताती हूँ। दूसरा डायरेक्टली मेथड हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट रेडियस निकालनी है तो 40 डिवाइड बाय R नेट ऐसे हम लोग लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू पहले का 40 डिवाइड बाय R1 पहले का रेडियस माइनस दूसरे का रेडियस, ऐसे भी आप लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो इसमें 40 जो है 40 डिवाइड बाय R नेट, हमें R नेट चाहिए, इज इक्वल टू क्या मिलेगा 40 हम कॉमन निकालेंगे और 1 डिवाइड बाय R1 माइनस 1 डिवाइड बाय R2। तो ये 40 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय R नेट इज इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। ये 1 डिवाइड बाय R नेट है, हमें क्या चाहिए R नेट चाहिए, नेट रिजल्टेंट रेडियस चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद R1 अपॉन R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ये एक मेथड है और जो पहले का बताया वो एक मेथड है। इसके लिए आपको सोप बबल का जो प्रेशर डिफरेंस है, इनर प्रेशर एंड आउटर प्रेशर दोनों का डिफरेंस, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय R। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप इजीली ये निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो देखो बच्चों पहला ऑप्शन है R2 माइनस R1, मतलब नहीं, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 है, बट हमारा आंसर है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। इसके अपोजिट ये आंसर हमें मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट डायरेक्टली ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर और न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर से अगर हम इंक पेन से लिखते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्या करता है इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इंक एब्जॉर्ब क्यों होती है? ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, और कैपिलरी एक्शन का ही दूसरा नाम क्या है कैपिलैरिटी। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं होता? तो ऑप्शन ए उन्होंने दिया है विस्कोसिटी, बी दिया है इनर्शिया, सी दिया है फ्रिक्शन और चौथा ऑप्शन दिया है कैपिलैरिटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कैपिलैरिटी। कैपिलरी एक्शन की वजह से इंक एब्जॉर्ब होती है, उसकी वजह से हम न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर पे कभी भी इंक पेन से नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द पेयर ऑफ प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास। देखो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की चारों केसेस स्टडी करो। उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास क्या होता है 0 डिग्री होता है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने। अ सोप बबल ए ऑफ रेडियस 0.03, जो 17 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बस उसी के आधार पे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। 17 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है उसी के आधार पर, उसी फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पूछा है। क्या न्यूमेरिकल है? अ सोप बबल ए ऑफ रेडियस 0.03 मीटर एंड अनदर सोप बबल बी ऑफ रेडियस 0.04 मीटर आर ब्रॉट टुगेदर सो दैट द कंबाइंड बबल हैज अ कॉमन इंटरफेस ऑफ रेडियस आर, देन द वैल्यू ऑफ आर। मतलब दो बबल्स मिक्स किए हैं और फिर उनका कंबाइंड कॉमन इंटरफेस का रेडियस पूछा है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको कॉमन सरफेस की रेडियस मिलेगी। तो देखो बच्चों क्या क्या दिया है। R1 दिया है उन्होंने 0.03 मीटर, R2 दिया है 0.04 मीटर और उन्होंने R नेट पूछा है। तो R नेट का अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। तो R1 इंटू R2 करो 0.03, सॉरी आपको दिख नहीं रहा,
आई एम सॉरी, 0.03 इंटू 0.04 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 क्या है 0.04 माइनस 0.03। तो देखो 0.03 इंटू 0.04 आंसर क्या आएगा 0.012, ये आंसर हमें मिलेगा। एक्चुअली ये फाइनल आंसर है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो इसका आंसर क्या आएगा 0.03। इसको हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट मेथड के लिए 3 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 10⁻²। ओके, और नीचे क्या आएगा फिर डिवाइड बाय 0.04 माइनस 0.03 आएगा 0.01। आप 0.01 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻²। देखो अब मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोग पॉइंट शिफ्ट करें, पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करें तो -2 बढ़ेगा, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो +2 बढ़ेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो ये कितना बनेगा 4 3 12, 12 इंटू -2 बनेगा -4 और डिवाइड बाय ये 10⁻², ये -2 ऊपर जाके क्या बनेगा +2 बनेगा। तो -4 + 2 आपको क्या आंसर मिलेगा 12 इंटू 10⁻² मिलेगा। और ये -2 को हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलेगा 0.12 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। कैलकुलेशन ठीक से आने चाहिए आपको, कैलकुलेशन ठीक से करें तो आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसे सॉल्व कर लो। अगर आपको पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो पॉइंट को शिफ्ट कर लो, 10 टू द पावर बढ़ा लो और 10 टू द पावर का मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होता है और फिर वो एंड में उसको मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन में समझ में आ जाएगा आपको। अभी ये -2 था तो हमने 2 डिजिट इधर शिफ्ट किया है। मल्टीप्लाई करते वक्त इधर शिफ्ट करना है, लेकिन जब हम वो पॉइंट निकालेंगे तो इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिला 0.12 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0.06, दूसरा ऑप्शन है 0.012, तीसरा ऑप्शन है 0.12 मीटर। दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसके लिए आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो टॉपिक है वो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, उसकी सभी केसेस ठीक से पढ़ना पड़ेंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट है। तो इफ कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडेजिव फोर्स, करेक्ट सेंटेंस है। अगर कोहेसिव फोर्स एडेजिव फोर्स से कम होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें एक्यूट मिलता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस होगा इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेजिव फोर्स, करेक्ट है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है इसका मतलब कोहेसिव फोर्स और एडेजिव फोर्स दोनों भी इक्वल हैं, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। एंड इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज रिड्यूस्ड टू हाफ द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम बिकम्स 4 टाइम्स। अब देखो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे रेडियस हमने रिड्यूस्ड की है तो राइज ऑफ लिक्विड कॉलम्स बिकम्स 4 टाइम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो देखो इसके लिए आपको h का फॉर्मूला पता होना चाहिए। h का फॉर्मूला क्या है 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किया है। इससे हमें पता चलता है कि h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, राइट। रेडियस डिवाइड बाय है मतलब रेडियस इंक्रीज की तो हाइट डिक्रीज होती है, रेडियस डिक्रीज की तो हाइट इंक्रीज होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि r को हमने रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया हाफ, मतलब r/2 किया। तो r/2 करने के बाद क्या होगा h इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय r, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 कितना बढ़ रहा है डबल बढ़ रहा है। उन्होंने क्या बोला 4 टाइम्स, मतलब ये रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सभी ऑप्शंस करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे ये इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज रिड्यूस टू हाफ द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम बिकम्स 2 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या दिया है 4 टाइम्स दिया है। सो इट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, अ लिक्विड डज नॉट वेट द साइड्स ऑफ अ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। देखो इसके लिए वापिस आपको वो चारों केसेस स्टडी करनी होगी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो इसके लिए मर्क्यूरी इज द बेस्ट एग्जांपल। मर्क्यूरी से ग्लास वेट नहीं होता। क्यों नहीं वेट होता, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है और उसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो
ऑब्ट्यूस होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री कौन सा है? ऑप्शन बी। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री रहा तो लिक्विड वेट नहीं करता सॉलिड को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 120, जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। अब वही क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड्स विद द सरफेस ऑफ अ बॉडी इफ द लिक्विड वेट्स द सरफेस। यहां पे उन्होंने क्या बोला था? डज नॉट वेट द सरफेस, बराबर। कब वेट नहीं करता? जब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो यहां पे क्या होगा? वेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। याद रखो, जहां पे ग्रेटर देन 90 डिग्री वहां डज नॉट वेट, जहां पे लेस देन 90 डिग्री वहां वेट। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है 24 नंबर। द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि एक लेवल पे आप चाहे कितनी भी हीट अप्लाई करो लेकिन वहां से आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। वैसे हीट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ही क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या। तो अगर आप लिक्विड को कंटिन्यूअसली हीट अप्लाई करते गए, वहां पे टेम्परेचर एक लेवल पे कांस्टेंट हुआ, तो वहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? तो वहां पे हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री मिलेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहा तो cos 90 हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें सरफेस टेंशन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 0। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये अगर आपने ऐसे ही लर्न किए तो भी चलेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो सॉल्व क्वेश्चन है उनको फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करके ही देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी ये आप रट सकते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 होती है। When the temperature increases, the angle of contact of a liquid, ऑप्शन दिए है increases, decreases, remains unchanged, first increase and then decrease। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? कोहेसिव फोर्स कम होगा। कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से धीरे धीरे सरफेस, सपोज ऐसे टेंशन है तो कोहेसिव फोर्स कम होने से सरफेस ऐसे बनता जाएगा, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। मैं आपको ठीक से डायग्राम निकाल के बताती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंक्रीजेस है। वो कैसे इंक्रीज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सपोज यहाँ पे हमने वाटर लिया है और वाटर का सरफेस कुछ ऐसे है और कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ से हीट अप्लाई कर रहे हैं। हीट अप्लाई करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कम होते जाएगा और उसकी वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे नीचे की डायरेक्शन में। तो उनका फोर्स कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली सरफेस ऐसे बनता जाएगा। और सरफेस अगर ऐसे बना तो पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट इतना था, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट इतना हो गया, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हुआ, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कोहेसिव फोर्स कम होता है। कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस r is formed from 1000 droplets of water. The radius of a droplet will be 10 r, option B r by 10, option C r by 100, option D r by 1000। मतलब एक बिग ड्रॉप लिया है ऑलरेडी, इसके जैसा एग्जांपल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, सेम एग्जांपल है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। बताती हूं मैं आपको सॉल्व करके। एक बड़ा ड्रॉप लिया है और ये बड़े ड्रॉप को छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया है। इसे कितने ड्रॉपलेट्स फॉर्म किए? 1000 ड्रॉपलेट्स फॉर्म किए। तो इसका जो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम, ये बिग ड्रॉप का वॉल्यूम ये सभी ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम जितना रहेगा, मतलब 1000 ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम जितना रहेगा। ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो इसका रेडियस उन्होंने कितना बोला है? ये बड़े ड्रॉप का रेडियस उन्होंने r बोला है और इनकी रेडियस कितनी रहेगी वो उन्होंने पूछा है। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा एग्जांपल हमने सॉल्व किया है। दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1000 मतलब क्या? 10⁻³ इंटू 4/3
पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये छोटे ड्रॉप की रेडियस हमने स्मॉल आर कंसिडर की और यही हमें निकालनी है। तो यहाँ ये 4/3 और 4/3 कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, तो ये आर क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर क्यूब, और ये 10 टू द पावर इस साइड जाके डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 10⁻3। तो देखो ये सबका क्यूब क्यूब कैंसिल हुआ और हमें क्या मिला, आर इज इक्वल टू R/10। ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखो पहला ऑप्शन दिया है 10R और सेकेंड ऑप्शन दिया है R/10, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, R/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हेन 2 स्मॉल बबल्स ज्वाइन टू फॉर्म अ बिगर वन, एनर्जी इज ऑप्शन ए रिलीज्ड, ऑप्शन बी एब्जॉर्ब, ऑप्शन सी फर्स्ट एब्जॉर्ब देन रिलीज्ड, ऑप्शन डी नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। 2 स्मॉल बबल्स है जो ज्वाइन होके एक बड़ा बबल फॉर्म कर रहे, तो एनर्जी रिलीज्ड होगी कि एब्जॉर्ब होगी वो हमें देखना है। इसके लिए हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों 2 स्मॉल बबल्स हम लोग कंसिडर करते हैं, ये है बबल 1 और ये है बबल 2। एक मिनट, कंसिडर करते हैं, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस भी r, दोनों की रेडियस सेम है और इन दोनों को मिला के एक बड़ा बबल फॉर्म हो रहा है जिसकी रेडियस सपोज हमने कंसिडर की कैपिटल R। तो यहाँ पे इसका जो एरिया एनर्जी रहेगी, सपोज दिस इज इनिशियल एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें फॉर्मूला, A इंटू टी, मतलब एरिया इंटू सरफेस टेंशन, ये फॉर्मूला है एनर्जी का। आपको पता होगा इसके पहले देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, A इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे 2 बबल्स हैं तो हम लोग 2 इंटू एरिया करेंगे और फिर टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा 2 इंटू 4πr² इंटू टी, ये फॉर्मूला मिलेगा। और इसकी फाइनल एनर्जी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी आपको बस 4πr²T, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बबल है। तो जब हम इसकी फाइनल सरफेस एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ 2 इंटू है, जब फाइनल सरफेस एनर्जी निकालेंगे तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू हमें मिलेगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल एनर्जी क्या है इसकी 4πr² इंटू टी माइनस 2 इंटू 4πr² इंटू टी। तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये r की जगह पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग r की वैल्यू डाल भी दें इन द फॉर्म ऑफ दिस r, तो ये जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी इन माइनस, निगेटिव आंसर हमें मिलेगा। जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे निगेटिव आंसर मिलेगा। और निगेटिव आंसर का मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर पॉजिटिव आंसर मिलता तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती, निगेटिव मिल रहा है इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू दैट एरिया मल्टीप्लाई हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। 2 बबल से एक बबल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा पहला ही ऑप्शन है, एनर्जी रिलीज्ड, ऑप्शन ए। उसके बाद देखो क्या है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड मर्क्यूरी इज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये टॉपिक देखो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड मर्क्यूरी क्या है। उसका सेपरेट टेबल बना के दिया है मैंने और एक्सप्लेन भी किया है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 135 डिग्री। आफ्टर दैट 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर डिप्ड इन अ वाटर, द राइज ऑफ वाटर इज। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, H का फॉर्मूला क्या है उससे मैं आपको बताती हूँ। याद रखो 2 कैपिलरीज है, उनका डायमीटर डिफरेंट है, एक का छोटा होगा एक का बड़ा होगा। तो यहाँ पे हाइट में क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले आपको T का फॉर्मूला पता होना चाहिए। H का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2T cos थीटा डिवाइड बाय r/ρg। मतलब इससे हमें पता चलता है कि H जो है H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R मतलब रेडियस, और यहाँ पे डायमीटर डिफरेंट दिया है। तो अगर ये R छोटा होगा मतलब डायमीटर अगर कम होगा तो हाइट ज़्यादा रहेगी, और डायमीटर अगर ज़्यादा होगा तो हाइट कम रहेगी।
इसका मतलब डायमीटर इंक्रीजेस, राइज ऑफ वाटर डिक्रीजेस, डायमीटर डिक्रीजेस, राइज ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो ये ऑप्शन कौन सा है वो हमें देखना है। तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, ग्रेटर इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ग्रेटर इन ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, सेम इन बोथ, जीरो इन बोथ। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेंगे। ग्रेटर इन ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, डायमीटर ज़्यादा होगा तो हाइट ज़्यादा रहेगी, मतलब ये रॉन्ग है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ग्रेटर इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, एज द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इनसफिशियंट द राइज ऑफ लिक्विड इन इट विल बी अप टू द टॉप इन द अब्सेंस ऑफ। मतलब बहुत कम छोटी लेंथ की कैपिलरी हमने डिप की तो वो टॉप तक फील होगी, राइज होगी, लेकिन कब, जब वहाँ पे ग्रेविटी अब्सेंट होगा, नीचे खींचने वाला फोर्स नहीं रहेगा, तभी वो टॉप तक राइज होगी। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड देन हाइट ऑफ द लिक्विड दैट विल राइज इज। अगेन वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, देखना है क्या होता है। डायमीटर अगर डबल किया तो क्या होगा। देखो यहाँ पे डायमीटर डबल किया मतलब आर क्या हुआ, पहले आर था, अब क्या हो गया, 2r हो गया। अगर डायमीटर डबल किया तो यहाँ h क्या हुआ, हाफ, और ये पूरा फॉर्मूला मतलब हाफ इंटू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो g। ये 2 हमने साइड में ले लिया, हाफ साइड में लिया, मतलब डायमीटर डबल करने से रेडियस डबल होगी, रेडियस डबल होगी लेकिन हाइट जो है वो हाफ होगी, तो हाफ हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये देखो, डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल देन हाइट ऑफ द लिक्विड दैट विल राइज इज हाफ। यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। द लिक्विड, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, विल नाइदर राइज नॉर फॉल इनसाइड द ट्यूब, विल राइज इनसाइड द ट्यूब, विल राइज टू द टॉप ऑफ ट्यूब, विल फॉल इनसाइड द ट्यूब। लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। देखो चौथा ऑप्शन, चौथा केस हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, चौथा केस नंबर 4 हमने एक्सप्लेन किया है, जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। वहाँ पे लिक्विड राइज होता है कि फॉल होता है। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री है तो लिक्विड ना राइज होगा ना फॉल होगा, मतलब हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, विल नाइदर राइज नॉर फॉल इनसाइड द ट्यूब, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होगा। डिफरेंट केसेस देखो जो हमने स्टडी की है, और एक टेबल भी बना के दिया है मैंने, उससे आपको ये सभी आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, a shell having a hole of radius r is dipped in a water. It holds the water up to a depth of h. Then the value of r is, मतलब वही फॉर्मूला यूज करके हमें r का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो हमारा h का फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, r रो जी, और हमें r का फॉर्मूला उन्होंने पूछा है। अगर थीटा 0 हमने डाला तो cos 0 हमें 1 मिलेगा, मतलब ये cos 0 निकल जाएगा। तो r का फॉर्मूला इससे क्या बनेगा, देखो 2t डिवाइड बाय r रो जी। अगर आपने थियोरी डेप्थ में स्टडी किया है तो ये आंसर्स आपको इजीली आएंगे। तो r का फॉर्मूला हमें बनाना है, r को एज इट इज़ रखो, या फिर r को इधर शिफ्ट करो, h को इधर शिफ्ट करो। ये r इधर शिफ्ट करने के बाद ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ये 2t एज इट इज़ रहेगा, रो जी एज इट इज़ रहेगा, ये h यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके वो डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे हमें r का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2t डिवाइड बाई h रो जी। cos 0 था, थीटा एंगल 0 था, इसलिए cos 0 1 मिला, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा 2t h रो जी। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। देखो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है 2t डिवाइड बाई h रो जी, मतलब ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये सभी हमारे नोट्स में दिए हुए MCQs हैं और बहुत अच्छे MCQs हैं, अगर आप डेप्थ में करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है,
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड कंपेयर टू वन इनसाइड द लिक्विड। ऑलरेडी मैंने बताया है, जब पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, और हाइट ज़्यादा होने की वजह से mgh अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, mgh। अगर h ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन है 0, बी है स्मॉलर, सी है सेम और डी क्या है, ग्रेटर। तो सरफेस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी एज कम्पेयर टू इनसाइड मॉलिक्यूल ज़्यादा होती है, ग्रेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है देखो, ड्यू टू कैपिलैरिटी अ लिक्विड विल राइज इन अ ग्लास ट्यूब इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। लिक्विड राइज कब होता है, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 या फिर अक्यूट होता है, तभी लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। मतलब बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर रही हूँ। उसके बाद देखो, केरोसिन राइज इन अ वीक बिकॉज ऑफ। राइज और फॉल एक्शन क्यों होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। तो पहला ऑप्शन दिया है विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, दूसरा ऑप्शन दिया है इवेपोरेशन ऑफ ऑयल एट लो टेम्परेचर, तीसरा है कैपिलरी एक्शन और चौथा है लो डेंसिटी ऑफ ऑयल। मतलब सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कैपिलरी एक्शन की वजह से ऑयल राइज या फॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या होगा, इजीली आप बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ऑयल ड्रॉप हमने सरफेस ऑफ वाटर पे डाला तो क्या होगा, वो क्या होगा, ऑब्वियसली स्प्रेड होगा। एज इट इज तो नहीं रहेगा स्पीयर जैसा, इट विल रिमेन ऑन इट एज अ स्पीयर, नेवर। इट विल स्प्रेड एज अ थिन लेयर, यस इट इज करेक्ट। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चॉक पार्टिकल्स क्लिंग टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को चॉक पार्टिकल्स क्यों चिपकते हैं, अभी चॉक पार्टिकल ये अलग मॉलिक्यूल हो गए और ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल अलग मॉलिक्यूल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, सॉरी एडेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल का होता है कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल का होता है एडेसिव फोर्स। और चॉक पार्टिकल बोर्ड को चिपकते मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये होगा आपका एडेजन। पहला उन्होंने दिया है कैपिलैरिटी, सेकेंड है कंप्रेशन, सी है कोहेशन और डी है एडेशन। मतलब एडेसिव फोर्स की वजह से वो चिपकते हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इंक्रीजेस देन लेवल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी विल। रेडियस इंक्रीज होगी तो कैपिलरी की लेवल क्या होगी, डिक्रीज। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी। पहला दिया है इंक्रीज, बी दिया है डिक्रीज, सी रिमेन्स अनचेंज, नन ऑफ दिस, मतलब डिक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट भी इसी आधार पर है, आई थिंक ये सेम न्यूमेरिकल ऑलरेडी हो चुका है। इफ टू सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी। इफ टू कैपिलरी tubes of different diameters are partially dipped in the same liquid vertically, then the rise of liquid। अलग अलग डायमीटर की कैपिलरी डिप की, तो जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर कम होगा उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी। दस इज सेम इन बोथ द ट्यूब्स, रॉन्ग। इज मोर इन द ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, रॉन्ग। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लार्जर में कम रहेगा और स्मॉलर में सॉरी is more in the tube of larger diameter, will not be in smaller diameter tube, is more in the tube of smaller diameter। ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिसका डायमीटर छोटा है उसमें वो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेचर ऑफ मिनिस्कस फॉर लिक्विड ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री विल बी। आई थिंक ये थर्ड केस हमने एक्सप्लेन किया है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो उसका जो मिनिस्कस का नेचर होता है वो होता है सेमी स्पेरिकल। प्लेन 90 डिग्री के लिए होता है, पैराबोलिक तो होता ही नहीं, सिलिंड्रिकल नहीं होता, सेमी स्पेरिकल होता है 0 डिग्री के लिए, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, टोटल आई थिंक 77 क्वेश्चंस है। तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 41 से लेके 77 तक पूरे क्वेश्चंस में उस वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।